नमस्कार दोस्तों, टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम गेंदे के पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे प्राप्त करें और हम इसकी केयर कैसे करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये जो खूबसूरत फूल है ये गेंदा का ही फूल है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत कलर में है। यह एक सफ़ेद कलर का गेंदा का फूल है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही रेयर वैरायटी का होते हैं, हर जगह पे नहीं पाए जाते। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हम इसकी आसानी से कैसे केयर करें और कुछ मैं ऐसे आसान टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप भी अपने गेंदे के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो गेंदे के फूल होते हैं फ्रेंड्स, उसमें हम फ्लावरिंग की संख्याओं को हम कैसे बढ़ाएं। जो इसके फूल होते हैं फ्रेंड्स, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्राप्त करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो फूल है, ये फूल खिलने के बाद ये जो है सूखने लगा है। तो सबसे ज़रूरी ये बात होती है कि जो सूखे फूल होते हैं फ्रेंड्स, उसे काटते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। जो इसके डेड हेडिंग आप करेंगे तो इसके जो नए ब्रांच है यहाँ से निकलेंगे और अच्छे फ्लावरिंग करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फ्लावरिंग में जैसे ही यहाँ से फ्लावरिंग किया था तो मैंने इसे तोड़ दिया था। पिंचिंग करते रहने से क्या होता है कि नए जो हैं वो फ्लावरिंग आते रहेंगे और हमेशा ही बंच में ही फ्लावरिंग करेगा फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको इसको दिखाऊंगा कि इसे हम पिंचिंग कैसे करें। ये देखिए, आप कोई भी सीजर लें या तो हाथ से भी ऐसे कट कर सकते हैं, जिससे कि आप नेक्स्ट सीजन के लिए इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। और जो है यहाँ से जो है नए ब्रांच आएंगे और ये हमेशा ही भूसी और घना दिखेगा। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ अगर आप एक बात की ध्यान रखें कि जो गेंदे के पौधे होते हैं इसे हम कहाँ पे रखें जिससे कि इसके फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे हों और इसके ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे चले। तो आप जो है इसे हमेशा ही फुल सनलाइट में रखें, जहाँ पे आपके सूरज की रोशनी जो है बहुत ही अच्छे और कम से कम 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आते हो, वहाँ पे अपने गेंदे के पौधे को रखें, जिससे कि इसके ग्रोथ बहुत ही अच्छे चलेंगे और ये फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे से करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपने कभी कभी ऐसा भी देखा होगा कि जो गेंदे के फूल हैं ये ऑटोमेटिक कभी कभी सूख ही जाते हैं। तो इसका एक मेन कारण होता है कि वाटरिंग का। आप अगर जो है सही तरीके से इसमें वाटरिंग करेंगे और सही समय पे, तो इसके फ्लावरिंग जो है और इसके जो प्लांट है फ्रेंड्स बहुत ही दिनों तक टिकेंगे और ये कभी भी जल्दी सूखेगा नहीं। क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा वाटरिंग करते रहेंगे तो जो इसके मिट्टी हैं फ्रेंड्स वो गीले रहेंगे और इसके जो रूट्स हैं फ्रेंड्स वो गलने लगेंगे। तो आप एक बात का हमेशा ही ध्यान रखें कि आप इसमें वाटरिंग तभी करें जब भी इसके जो ऊपरी परत है, जैसे इसके सोइल हैं, वो सूखने लगे। आप अगर इसमें ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो इसमें फंगस के भी प्रॉब्लम आएंगे और इसके रूट्स जो हैं गलने लगेंगे और आपके पूरे प्लांट्स जो हैं वो डेड हो जाएंगे। तो आप इसमें वाटरिंग जो है एक ही टाइम करें, दिन में एक ही बार, जिससे कि इसके फ्लावरिंग और इसके प्लांट बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप एक बात का ध्यान रखें कि जो गेंदे के फूल होते हैं फ्रेंड्स, उसमें आप कभी भी ऊपर से वाटरिंग ना करें। क्योंकि जो आप अगर इसे नहलाएंगे तो हमारे जो प्रकृति में जैसे धूलकण बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो इसमें अगर धूलकण बैठेंगे और इसमें आप वाटरिंग करेंगे तो वो सूख करके इसे जो है बहुत ही जल्दी इसमें धूलकण बैठ जाएंगे, जिससे कि जो फ्लावर हैं फ्रेंड्स वो सूखने लगेंगे और आपके फूल बहुत ही दिनों तक नहीं टिक पाएंगे। तो आप इसमें जब भी वाटरिंग करें तो इनके पत्तों में थोड़ा स्प्रे कर दें, लेकिन इसके फ्लावर पे कभी भी स्प्रे ना करें। क्योंकि इसके फ्लावर पे आप अगर स्प्रे करेंगे तो इसमें धूल जमना स्टार्ट हो जाएगा और ये धीरे धीरे जो है बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। तो आप जो है इसमें वाटरिंग कभी भी ऊपर से ना करें। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि हमारे दी गई जानकारियों से आपको भी अपने पौधे में कुछ लाभ मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेरेस गार्डन को। और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लांट से रिलेटेड तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना और अपने प्लांट्स की केयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।